देखिए यहाँ पर प्रायिकता का पहला एक प्रश्न के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर ज्ञात कीजिए। उस पर प्रश्न बन सकता है परिणामों की संख्या, शीर्ष अर्थात चित आने की प्रायिकता, पूंछ अर्थात पट आने की प्रायिकता। तो सिक्का आप देखे होंगे, पहले सिक्के में आप समझे कि शीर्ष यानी चित क्या होता है, पूंछ अर्थात पट क्या होता है। जो सिक्का होता है जिस पर आप देखेंगे ऐसे अशोक का एक चित्र बना होता है जिसमें शेर बने होते हैं। ये जो फिगर होता है इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष को हम लोग चित भी बोलते हैं और इसको हेड अर्थात यच बोलते हैं। पहला ये जान जाए। दूसरा, जो सिक्का है जिस साइड में दूसरा जो है जिस पर लिखा है ₹1, ₹2, ₹5, इस तरह से ₹1 मान लिया कहीं लिखा है, ये इस तरह जहां लिखा है ₹1 वो आपका होता है पूंछ अर्थात पट, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप टेल, और उसे टी से निरूपित करते हैं। अब ये समझिए, जब किसी सिक्के को ऐसे उछालेंगे तो चाहे ये वाला उसका फेस ऊपर आएगा या तो ये वाला फेस ऊपर आएगा, और जो फेस ऊपर आएगा उसी को हम परिणाम बोलेंगे या आउटकम बोलेंगे। तो जब एक सिक्के को उछालेंगे तो परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? या तो एच आएगी या तो टी आएगी, या तो एच आएगी या तो टी आएगी। यही परिणाम आएंगे, अर्थात या तो चित आएगा या तो पट आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ऐसा आप कहेंगे। तो परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई है। कितनी परिणामों की संख्या हो गई है? 2। इसी को गिनना, यही परिणाम कहलाएंगे। जब सिक्के को या किसी पासे को उछालते हैं तो जो उसका तल ऊपर आता है, जो उसका फेस ऊपर आता है, उसको हम परिणाम या आउटकम बोलते हैं। यहाँ 2 आउटकम हैं, और आउटकम के जो समूह होते हैं उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस बोलते हैं या प्रतिदर्श समूह बोलते हैं। प्रतिदर्श समूह बोलते हैं। तो प्रतिदर्श समूह किसे कहते हैं? परिणामों का जो समूह होता है उसे हम प्रतिदर्श समूह कहते हैं। इसमें जो अवयव होते हैं अर्थात जो परिणाम होते हैं उसको हम कॉमा करके एक समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। यहाँ परिणामों की संख्या 2 पहला उत्तर हुआ। शीर्ष अर्थात चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसमें देखिए शीर्ष एक बार आया है, तो जब आप निकालते हैं प्रायिकता, तो मान लिया आप हेड की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो अंश में क्या लिखना है? हेड की संख्या लिखना है। तो हेड इसमें कितना है? 1 बार है, और नीचे कुल परिणाम लिखते हैं। नीचे क्या लिखते हैं? कुल परिणाम। क्योंकि प्रायिकता किसी भी इवेंट की जो प्रायिकता होती है उसे पी से अगर हम प्रदर्शित करें तो इसकी जो प्रायिकता होती है उसमें घटना ई आन के परिणामों की संख्या ठीक है, बटा होता है कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम या कह सकते हैं कि जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं उसकी संख्या आप गिन लीजिए, अंश में रख दीजिए, और सैंपल स्पेस अर्थात कुल संभावित जितने परिणाम हो सकते थे जिस घटना के बारे में आप प्रायिकता संभावना ज्ञात करना चाहते हैं तो उसको हर में लिख दीजिए। यहाँ 1 एच है और 2 कुल परिणाम है, तो 1/2 इसका प्रायिकता हो गया। अब पूंछ अर्थात पट की प्रायिकता, अब कह सकते हैं प्रायिकता हमको निकालना है किसकी? टेल की। तो प्रायिकता टेल की निकालना है तो इतनी बार टेल यहाँ पर कितनी बार आया है? 1 बार आया है, और कुल कितने परिणाम है? 2 है। इसका भी उत्तर हुआ 1/2। तो ये बहुत ही आसान है। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालिए। एक सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो ऐसे पहली बार ऐसा आएगा, दूसरी बार ऐसा आएगा। अब देखना है कि इसमें क्या क्या आ सकता है।
तो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 2 जगह आपको नोट करना पड़ेगा। या कह सकते हैं 2 सिक्के को एक ही साथ उछाल दीजिए, तो ये 2 सिक्का है, ऐसे उछालेंगे तो दोनों के तल को देखना पड़ेगा। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो दोनों बार का देखना पड़ेगा, या 2 सिक्के को एक ही साथ उछालेंगे तो दोनों को देखना पड़ेगा। तो दोनों का जो आउटकम आएंगे जोड़े में आएंगे, आउटकम आएंगे वो जोड़े में आएंगे। तो परिणामों की संख्या क्या होगी? अब आज के बाद परिणामों की संख्या के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। परिणामों की संख्या जब निकालना है तब यहाँ तलों की संख्या, तलों की संख्या अर्थात उसमें कितने तल हैं, पावर कितनी बार उछाल रहे हैं, कितनी बार ले रहे हैं, कितनी बार आप ट्रायल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तलों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, सिक्के का तल क्या हो गया? 2 हो गया। और कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो परिणाम कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। इसी तरह से 2 सिक्के को जब उछालेंगे तो आप तलों की संख्या एक सिक्के का लेंगे और 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसको मानेंगे कि हम 2 बार उछाल रहे हैं। ये दोनों घटनाएं एक जैसे परिणाम को देती हैं। तो यहाँ पर कितने परिणाम हो गए? 4 परिणाम हो गए। अब इसका प्रतिदर्श समूह क्या होगा या परिणाम होंगे क्या, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, जब जोड़े में परिणाम आएंगे हो सकता है कि दोनों सिक्का पे एच आ जाए, या हो सकता है कि पहले पर एच आ जाए दूसरे पर टी आ जाए, या हो सकता है पहले पर टी दूसरे पर एच आ जाए, या दोनों पर क्या आ जाए? टी आ जाए। यही तल है। तल पे जो आउटकम दिखाई पड़ रहे हैं या तो दोनों तलों पर एच आ जाएंगे, दोनों सिक्कों पर, या दोनों बार में, क्योंकि पहली बार दूसरी बार, या तो पहले वाले पर एच आए दूसरे वाले पर टी आ जाए, या पहले वाले पर टी दूसरे पर एच आ जाए। यहाँ पर एच का मतलब हेड अर्थात शीर्ष से है, टी का मतलब टेल अर्थात पूंछ अर्थात पट से है। तो आपको शीर्ष मतलब चित्त और पूंछ मतलब पट बताया गया है। इसको एच और टी से समझेंगे तो और आसान आपको दिखेगा। और लास्ट में क्या होगा? दोनों के दोनों टेल अर्थात पट होंगे या पूंछ होंगे। तो इस तरह से संभावित आउटकम आपको कितने दिखाई पड़े? 4 दिखाई पड़े। संभावित परिणाम कितने दिखाई पड़े? 4 दिखाई पड़े। अब कह रहा 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। आपको प्रायिकता निकालना है। 2 शीर्ष अर्थात दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। शीर्ष अर्थात चित्त होना चाहिए। अब उसी चित्र को देखेंगे, इस समूह को देखेंगे, यहाँ पर 2H कितनी बार आया है? तो 2 शीर्ष यहाँ पर 1 बार आया है और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 4 हैं। यही उत्तर हो जाएगा। एक शीर्ष अर्थात 1H आने की प्रायिकता। तो आप कहेंगे प्रायिकता ऑफ 1H, 1 बार H कितनी बार आया है? 1 बार H आपको देखना है तो A देखेंगे और ये इसमें दोनों में क्या है? 1 बार H आया है। तो ऐसे कितने परिणाम हैं? परिणामों की संख्या 1H वाली कितनी है? 2 है। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 4 है। हमेशा आपको कुल संभावित परिणाम से ही भाग देना है। देखिए यहाँ पर प्रायिकता 1/2 आ गई। एक पूंछ अर्थात एक पट की प्रायिकता क्या होगी? एकदम उसी जैसा है। यहाँ पर एक टी की बात कर रहा है। एक टी कितनी बार आया है? एक टी इसमें आया है, इसमें आया है, यानी 2 बार आया है। 2 परिणाम ऐसे हैं तो 2/4 ये भी करिएगा, 1/2 इसका भी उत्तर हो जाएगा। आगे है कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। कम से कम एक शीर्ष यानी एक शीर्ष या अधिक शीर्ष, एक शीर्ष या अधिक शीर्ष। यहां देखिए एक या अधिक शीर्ष, एक या अधिक यच इतने में आया है। तो एक या अधिक, कम से कम एक शीर्ष का मतलब हुआ एक शीर्ष होगा या तो उससे ज्यादा होगा। तो ये कितनी बार आया है? परिणामों की संख्या 1, 2, 3 हो जाएगी और संभावित परिणाम हमारे कुल 4 पहले से हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। कम से कम का प्रश्न करके परीक्षा में आता है ज्यादातर। अब आपसे आपको कहे अधिकतम एक शीर्ष यानी एच की बात अगर कर दे की प्रायिकता निकालने की, अधिकतम एक शीर्ष का मतलब हुआ एक शीर्ष या उससे कम शीर्ष। तो अधिकतम एक शीर्ष का मतलब ये हुआ एक या कम, एक या कम एच।
एक या कम एच, अधिकतम एक शीर्ष का मतलब हुआ एक या उससे कम शीर्ष की प्रायिकता निकालिए, एक या उससे कम का क्या निकालिए, एच का प्रायिकता निकालिए। तो ये भी 3 बार रहेगा, 3/4 उत्तर हो जाएगा। तो ये 1 सिक्के और 2 सिक्के वाला प्रश्न रहा। अब अगले प्रश्न में हम देखेंगे 3 सिक्के वाला प्रश्न। प्रायिकता का तीसरा प्रश्न है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ज्ञात कीजिए कुल कितने परिणाम आएंगे। तो जब मैंने बताया है कि जब भी कोई भी सिक्का या पासा उछाल रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं तो परिणामों की संख्या या आउटकम की संख्या पता करने के लिए आपको करना क्या है, फेसेस पावर ट्रायल्स करना है, फेसेस पावर ट्रायल्स कर देना है। तो फेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर सिक्के में 2, और कितने ट्रायल आप कर रहे हैं 3। ट्रायल का मतलब कितनी बार उछाल रहे हैं, तो आपका ये परिणाम आएंगे 8। कितने परिणाम आ जाएंगे 8। अब वो परिणामों का जो समूह होगा, सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श जो समूह होगा, उसको अगर हम दिखाएं आपको तो उसमें 3-3 के ट्रिपलेट्स में आएंगे। यानी हमारे सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो 3 जगह ऐसे आपको नोट करना होगा परिणाम। पहली बार क्या आया, दूसरी बार क्या आया, तीसरी बार क्या आया। तो हो सकता है कि तीनों बार में यच आ जाए, तो हो सकता है तीनों बार में क्या आ जाए, यच आ जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 2 बार में यच रहे और बाकी पे टी आ जाए। तो हो सकता है कि 2 बार यच और अगला टी हो जाए। इसमें भी संभावना ये है कि दूसरी बार में टी आ जाए, अर्थात पहला यच हो, दूसरा टी हो और लास्ट वाला क्या हो जाए, यच हो जाए। ये भी हो सकता है कि पहले वाले पर ही टी आ जाए, बाकी या 2 पर यच आ जाए। ऐसे ही आगे संभावना है कि 2 एच नहीं आकर के 2 टी आ जाए। देखिए 2 टी हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि 2 टी में पहले पर टी और बीच वाले पर एच आए। तो इसी बदलाव को आपको सीखना है, टी एच टी हो जाए या टी टी एच हो जाए। तो इस तरह से 2 एच वाले यहाँ 3 परिणाम है और 2 टी वाले 3 परिणाम हो गए। और इसके बाद हो सकता है कि तीनों पर टी ही आ जाए, तो टी 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 हो जाएंगे। अब आप काउंट करेंगे तो यहाँ 8 परिणाम को दिखाई पड़ेंगे। इसको 1 परिणाम लेंगे। सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो तीनों पर नोट कर रहे हैं एक साथ, तो 1 परिणाम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, कुल 8 परिणाम हमारे पास हैं। समूह में कितने परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं, 8। तो ये 8 परिणाम आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली आप लिख कर कभी पता कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत बार सिक्के उछालेंगे तो प्रैक्टिकली लिखना वहां पे संभव नहीं होगा। 3-4 तक तो लिख सकते हैं, इससे आगे दिक्कत होगी। तो 3 शीर्ष आने की प्रायिकता अगर कहे कोई इसी क्वेश्चन में कि सिक्के को 3 बार उछाला गया तो 3 चित आने की प्रायिकता मतलब 3 बार एच आने की प्रायिकता हुआ 3h की। तो 3h की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3h कितनी बार आया है, 1 बार आया है। टोटल कितने संभावित परिणाम हैं, 8 है। डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया 2 शीर्ष अर्थात जो 2 चित आने की प्रायिकता। तो 2 शीर्ष यानी 2h निकालना, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है 2h का। अब ध्यान से देखेंगे कितने ऐसे परिणाम है जिसमें केवल 2 ही एच आया है। तो 3 बार देखिए 1 2 3 बार ऐसा हुआ है कि 2 एच आया है, 2 शीर्ष आया है, तो 3/8 हो जाएगा। इसी तरह से 2 पूंछ अर्थात 2 पट कितनी बार आया है, यानी 2 टेल कितनी बार आया है। प्रायिकता ऑफ 2t निकालना है, 2 बार 2 टाइम t। देखिए 2 टाइम t भी यहां से 1 2 3 बार आया है, तो 3/8 हो गया। कम से कम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। यहाँ पर कंडीशन बहुत ही अच्छा है। ये प्रायिकता जो है कम से कम अधिकतम वाला परीक्षा में ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो कम से कम 2 शीर्ष यानी 2 शीर्ष या उससे ज्यादा शीर्ष। तो 2 शीर्ष यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। 4 बार ऐसा है कि कम से कम 2 शीर्ष या उससे अधिक 3 शीर्ष आया हुआ है। तो 4 बार ऐसा हुआ है, तो हो जाएगा 4/8 अर्थात 1/2। इसकी प्रायिकता निकल गई। अधिकतम 2 शीर्ष यानी 2 शीर्ष से ज्यादा नहीं, तो 2 शीर्ष से ज्यादा नहीं लेकिन कम तो हो सकता है। तो 2 शीर्ष से ज्यादा नहीं लेना है, तो 2 शीर्ष या उससे कम यहां से लगा के लास्ट तक है।
तो ये उसमें से कम हो जाएगा, अर्थात 7 ऐसे आउटकम हैं जिसमें 2 शीर्ष या उससे कम आए हुए हैं, तो 7/8 हो गया। अधिकतम एक ही शीर्ष लेना है, अधिकतम एक ही शीर्ष लेना है, यानी एक शीर्ष या उससे कम लेना है। तो एक शीर्ष यहां देखिए, एक शीर्ष 1 2 3 जगह एक शीर्ष है और उससे कम 0 शीर्ष है, तो कुल मिला के ये 4 आउटकम ऐसे हैं, 4 आउटकम, तो 4/8 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर शीर्ष न आने की प्रायिकता, यानी हेड नहीं आने की प्रायिकता, अर्थात चित नहीं आने की प्रायिकता। तो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसमें शीर्ष नहीं आया है तो यहाँ पर एक बार ऐसा है कि शीर्ष नहीं आया तो 1/8 हो जाएगा। तो शीर्ष न आने की प्रायिकता 1/8 हो गई। आप ध्यान देंगे कि एक सिक्के को चाहे 3 बार उछाले, चाहे 3 सिक्के को एक ही बार उछाल दें, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तब भी आउटकम ऐसे 3-3 के समूह में निकालेंगे, एच एच एच, और एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तब भी प्रश्न को ऐसे ही करेंगे। तो ये आज का सिक्के वाला प्रश्न रहा, जिस पर जो भी क्वेश्चन बन सकता है, 1 सिक्के 2 सिक्के 3 सिक्के पर आप कर लेंगे। अब प्रश्न आपसे आ गया है 4 बार उछाला जाए, प्रश्न 4 अगर आपसे कोई करे, एक सिक्के को 4 बार उछालने पर परिणामों की संख्या, या कह सकते हैं 4 सिक्के को एक साथ, 4 सिक्कों को एक साथ उछालने पर परिणामों की संख्या। एक सिक्के को 4 बार उछालें या 4 सिक्के को एक ही बार उछाल दें तो परिणामों की संख्या वही उत्तर आएगा। जैसे यहां मैंने बताया कि एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को एक बार उछालने पर परिणामों की संख्या वही रहती है। तो आपको यहाँ पर जब आंसर ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे, फेस कितने फेसेस हैं और पावर ट्रायल्स कितने किए गए हैं, कितने बार उछाला गया है। तो सिक्के में तो हमेशा 2 ही फेस रहेगा और इसका पावर में क्या लगाएंगे, कितनी बार उछाल रहे हैं या कितने सिक्के ले रहे हैं। तो 4 बार उछाल रहे हैं तो 2 पावर 4 कितना होता है, 16 हो जाता है। इसी तरह से आप एक सिक्के को यदि 5 बार उछाल देंगे तो 5 बार जब उछालेंगे तो 2 का पावर 5 लगाइएगा, उसका उत्तर 32 आ जाएगा। तो सिक्के का प्रश्न लगभग समाप्त हुआ। अब हम लोग पासे का प्रश्न दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा।